अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सबक नंबर 10 का आगाज़ कर रहे हैं, जिसका उन्वान है मेहनत करने वाले। आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो बहुत मेहनत से काम करते हैं और बड़ी मेहनत से पढ़ते भी हैं, बड़ी मेहनत से अपना अपना काम अंजाम दे रहे हैं। जिनमें आप देखते होंगे माली है, पौधों को किस तरह जो है उसकी देखभाल करता है, उसकी कांट छांट करता है, उसका ख्याल रखता है। एक पायलट है और एक डॉक्टर है, वो किस तरह एक मेहनत से काम करते हैं। इसी तरह एक किसान है, वो किस कदर मेहनत करता है और हमारे लिए साल भर के लिए जो है वो अनाज का बंदोबस्त करता है। तो इस तरह ये सारे मेहनत करने वाले लोग हैं जो अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और क्या आप जानते हैं कि हर फर्द को खुराक, लिबास, मकान और बहुत सी दीगर चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसे मुख्तलिफ काम करने पड़ते हैं। तमाम काम पेशे कहलाते हैं। किसान है, बढ़ई है, डॉक्टर है, हाकरोब है, पायलट है, मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद हैं ये सारे। तो ये सारे लोग जो हैं वो काम करते हैं, मेहनत करने वाले हैं। तो आइए हम इसकी पढ़ाई करते हैं। तो उन्वान है हमारा मेहनत करने वाले। सबसे पहले तलफ़्फ़ुज़ सीखें। सुबह, कारीगर, सफ़ेद, हाकरोब, मुहल्ले। तो ये हास अल्फाज है। अब देखें हम इनके बारे में पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले देखें, देखो किसान खेतों में काम कर रहे हैं। वो सुबह सवेरे खेतों में पहुंच जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, हमारे लिए अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। देखिए ये एक पेशा है। देखिए किसान जो है वो काम कर रहे हैं और क्या उगाते हैं जी? हमारे लिए अनाज, फल और सब्जियां, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे लिए वो उगाते हैं। आपको अनाज का पता है ना, अनाज में आ जाता है गंदम, चावल, दालें, ये सब अनाज में आ जाता है। फल आपको पता होगा और सब्जियों के बारे में भी आपको पहले से ही पता होगा। बढ़ई लकड़ी काट रहा है, ये बड़ा कारीगर है। ये लकड़ी से मेज़, कुर्सियाँ, खिड़कियाँ और दरवाज़े बनाता है। अब इसमें देखें, आपको पता है जो लकड़ी का काम करता है उसको बढ़ई कहते हैं। और ये देखें हमारे घर में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे बेड है, कुर्सियाँ हैं, खिड़कियाँ हैं, मेज़ हैं। ये सब कुछ क्या बनता है? लकड़ी से बनता है। तो इसको बनाता कौन है? बढ़ई, ठीक है। अब यहाँ पे है ठहरें और बताएं बढ़ई क्या काम करता है जी? बढ़ई जो है वो लकड़ी का काम करता है और ये बड़ा कारीगर होता है। यानी कारीगर का मतलब होता है किसी चीज़ में महारत रखने वाला, ठीक है। कारीगर मतलब होता है महारत रखने वाला, अपने काम में महारत रखने वाला। के बाद देखें जी, उस्तानी जी बच्चों को पढ़ा रही हैं। बच्चे शौक़ से उनकी बातें सुन रहे हैं। वो उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती हैं, अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे तस्वीर में आप देख रहे हैं कि उस्तानी जी जो हैं वो बच्चों को पढ़ा रही हैं और बच्चे जो हैं वो बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। जैसे आप बड़े अच्छे बच्चे हैं ना, आप भी अपनी टीचर की बात मानते होंगे, है ना। तो अच्छी अच्छी बातें कौन बताता है हमें? हमारी उस्तानी जी बताती हैं, ठीक है। सफ़ेद लिबास में डॉक्टर हैं। जब हम बीमार हों तो डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं। बिल्कुल देखें, जैसे अभी आप ये देख रहे हैं कि एक बच्चा बीमार है और डॉक्टर साहब जो है उस बच्चे का इलाज कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या पहना होता है? सफ़ेद लिबास पहना होता है। देख सकते हैं ना आप। गली किस कदर साफ़ सुथरी है, आखिर क्यों ना हो। हाकरोब ने अभी सफाई की है। हाकरोब गली मोहल्लों और हमारी सड़कों की सफाई का ख्याल रखते हैं। अब ये देखें जो हाकरोब होते हैं वो कौन होते हैं? जो गलियों में झाड़ू वगैरह लगाते हैं, तो सफाई का ख्याल रखते हैं। अगर आपने सुबह सुबह जाएं ना, आप स्कूल की तरफ जा रहे होंगे तो आपको अक्सर वो नज़र आते होंगे। तो वो गलियों वगैरह को साफ़ रखते हैं, ठीक है, सड़कों वगैरह को साफ़ रखते हैं। जूं जूं अभी घरों के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजरा है। पायलट हवाई जहाज़ उड़ाते हैं, उनकी वजह से हमारे दिनों का सफ़र घंटों में तय हो जाता है। देखें, अगर आपने देखा होगा, देखें जहाज़ जो है वो उड़ रहा होता है। कहाँ उड़ता है वो? आसमान में। और कैसे वो हमारे घरों के ऊपर से गुजर जाता है। और कौन उड़ाता है उनको? पायलट उड़ाते हैं, ठीक है। और जल्दी से जब हमारे पास बहुत कम वक्त हो, हम जल्दी से अगर कहीं जगह पर पहुंचना हो तो हम किसका सफ़र करते हैं? हवाई जहाज़ का, ठीक है।
یہ کون ہے؟ یہ ہمارے محلے کا درزی ہے، اس کے سامنے سلائی مشین رکھی ہے، اس مشین پر یہ محلے کے لوگوں کے کپڑے سیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ ایک درزی ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کپڑے سی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف کام کرنے والے یہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے کام آسان ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں نا، ابھی آپ نے کن کن کے بارے میں پڑھا ہے؟ آپ نے ہاکروب کے بارے میں پڑھا، آپ نے پائلٹ کے، ڈاکٹر کے، استاد کے اور ہاکروب کے، درزی کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ سارے کام جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں، اور اس کو جو وہ لوگ کام کرتے ہیں وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ پیشہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ پیشہ۔ اب یہاں ہے ٹھہریں اور بتائیں، آپ کے کپڑے کون سیتا ہے؟ جی، آپ کے کپڑے کون سیتا ہے؟ درزی سیتا ہے۔ آپ نے جو بھی کپڑے پہنے ہوں، پیارے پیارے کپڑے پہنتے ہیں جو، وہ کون سیتا ہے؟ درزی سیتا ہے۔ ہم نے سیکھا مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں، مختلف کام کرنے والے لوگوں کی وجہ سے ہمارے کام آسان ہو جاتے ہیں، محنت کرنے والے ان لوگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، اگر ہم سوچیں کہ ہم اپنا ہر کام جو ہے وہ کر تو نہیں نہ سکتے، جیسے اگر ہم پودے بھی خود اگائیں، اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ خود اگانا، گاڑی بھی خود چلانا، کپڑے بھی خود سینا، محلے کو صاف رکھنا، تو یہ سب کچھ ہمارے لیے مشکل ہو جائے نا، تو ہر انسان نے اپنا ایک کام اختیار کر لیا ہوا ہے اور وہ کام کرتے ہیں، اس سے وہ پیسے کماتے ہیں، اس طرح وہ آسانی کے ساتھ جو ہے ہر انسان جو ہے وہ اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ کھیتوں، صبح سویرے، دن بھر، اناج، پھل، سبزیاں، بڑھئی، کاریگر، کرسیاں، میز، کھڑکیاں، دروازے۔ استانی جی، پڑھا، شوق، باتیں، پڑھنا لکھنا، اچھی اچھی، ڈاکٹر، بیمار، علاج، گلی، صاف ستھری، ہاکروب، صفائی، محلوں، سڑکوں، خیال، زوں زوں، ہوائی جہاز، گزرا، پائلٹ، اڑاتے، دنوں، گھنٹوں، محلے، درزی، سلائی مشین، لوگوں، کپڑے، مختلف، محنت، آسان، احترام۔ اس طرح آپ نے مشکل الفاظ ہاتھ کشید کر لیے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے مشق میں سوال نمبر 1 جو ہے وہ ہم کریں گے نئے الفاظ۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں اور یہ آپ نے زبانی کرنے ہیں۔ جیسے اناج، غلہ، جیسے گندم، مکئی، باجرہ وغیرہ۔ جیسے کیا ہے؟ غلہ، جیسے گندم، مکئی، باجرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ سب کھاتے ہیں نا۔ آگے ہے کاریگر، کسی ہنر کو اچھی طرح سمجھ کر کام کرنے والا۔ ٹھیک ہے، شوق، دلچسپی، شوق، دلچسپی، اور احترام، عزت۔ اس طرح جو ہے یہ آپ کا کام جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔